तो हम लोग अब देखते हैं डिसीजन ट्री बारे में। डिसीजन ट्री क्या है, हम लोग का एक सिंपल विजुअल पावरफुल वे है जो प्रेडिक्ट करता है डेटा को मॉडल में। वो इसकी कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, बेसिकली सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके जो हम लोग आंसर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग का एक आउटपुट जनरेट करता है। जैसे कि हम लोग फ्लो चार्ट टाइप का समझ सकते हैं। डिसीजन ट्री क्या है, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में यूज़ होते हैं। बेसिकली ये कैसे हम लोग काम करते हैं कि जो हम लोग का डेटा आता है उसको स्प्लिट करते रहते हैं स्मॉलर ग्रुप्स में, और जो स्मॉलर ग्रुप्स हम लोग के आते जाते हैं, आखिरी में हम लोग का एक फर्दर हम लोग का आखिरी में लीफ नोड आता है, जिससे कि बेसिकली हम लोग को प्रेडिक्टेड वैल्यू या फिर आंसर हम लोग का मिल जाता है। जैसे कि हम लोग का जो फर्स्ट रूट नोड होता है, जो फर्स्ट नोड होता है डिसीजन नोड, उसको रूट नोड बोलते हैं। फिर सब ट्री ब्रांचेस उसमें बटे रहते हैं और लीफ नोड रहते हैं। तो अगर देखें तो रूट नोड क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मान ले, समझ सकते हो आप, जैसे कि जो पहला हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं उसको रूट नोड समझ सकते हैं। इंटरनल नोड क्या है कि जो फर्दर क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग आंसर बिल्डअप करने के लिए, तो उसको इंटरनल नोड समझ सकते हैं। ब्रांचेस क्या है, जैसे कि अगर यस नो में हम लोग का जो ब्रांचेस सब ट्री में बढ़ गए राइट और लेफ्ट में, उसको ब्रांचेस बोल सकते हैं। और जो लीफ नोड है हम लोग का फाइनल आउटपुट है, उसको प्रेडिक्टेड वैल्यू उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग को एग्जांपल है कि हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को कोई स्पोर्ट, टेनिस या क्रिकेट कुछ भी खेलना है कि नहीं। तो हम लोग रूट नोड हम लोग का रहेगा वेदर सनी है क्या, हम लोग बोले यस वेदर सनी है। फिर दूसरा हम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि ह्यूमिडिटी हाई है क्या। वो बोला, अगर यस बोलेगा तो बोलेंगे भाई मत खेल, अभी कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। और अगर नो बोलेगा तो बोले खेल सकते हैं। और की कंसेप्ट देखें हम लोग जो डिसीजन ट्री के पीछे होते हैं। पहले हम लोग का एंट्रोपी, इम्प्योरिटी ऑफ डेटा। जैसे कि एंट्रोपी हम लोग अगर साइंस में देखें तो हम लोग को पता है रैंडमनेस को बोलते हैं। तो अगर यहाँ भी सेम है कि अगर मान लो कि डेटा हम लोग का एक ही क्लास से बिलोंग कर रहा है तो एंट्रोपी ज़ीरो हो गई, क्योंकि मिक्सिंग नहीं है डेटा में, रैंडमनेस ज़्यादा नहीं। और मान लो कि अगर डेटा इवनली मिक्स्ड है तो एंट्रोपी हम लोग का हाई हो गया। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है एंट्रोपी कैलकुलेट करने का। दूसरा हम लोग का आ जाता है इन्फॉर्मेशन गेन। इन्फॉर्मेशन गेन क्या है, भी इसलिए मेज़र करते हैं कि अगर हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को, तो क्या हम लोग का कुछ गेन हो पा रहा है कि नहीं उससे। यानी स्प्लिट कर रहे हैं डेटा, उससे एंट्रोपी एंट्रोपी कैलकुलेट आउट करके हम लोग का गेन हो रहा है कि नहीं। अगर हायर गेन हो रहा है तो हम लोग का बेटर फीचर आता है टू स्प्लिट ऑन। और हम लोग का तीसरा गिनी इंडेक्स आता है। अगर हम लोग रियल लाइफ एनालॉजी देखें, जैसे कि अगर हम लोग डॉक्टर के पास कुछ भी जाते हैं अपना प्रॉब्लम लेके, तो डायग्नाइज कैसे करते हैं डॉक्टर, पहले उसको कुछ क्वेश्चन पूछेगा पेशेंट को कि आपको फीवर है क्या। अगर हम लोग यस बोलते हैं तो हम लोग को बोलता है कि कफ है क्या आपको। अगर कफ में नो बोलते हैं तो हम लोग का पूछता है कि बॉडी पेन है क्या आपको। बॉडी पेन में फिर हम लोग का जो भी यस नो होता है उसमें फाइनल डायग्नाइज करके हम लोग को रिपोर्ट देते हैं कि आपको ये है। तो बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टर का जो थॉट प्रोसेस है वो सिमिलरली हम लोग का डिसीजन ट्री टाइप है। एडवांटेज क्या है कि बेसिकली हम लोग का ईजी टू अंडरस्टैंड और विजुलाइज रहता है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं। अगर कोडिंग कल्चर में देखें तो इफ़ एल्स वाला जो रहता है, अगर ये कंडीशन में ट्रू है तो इफ वाला कोड रन कर जाएगा, इफ ब्लॉक वाला। अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक का कोड रन हो जाएगा। तो बेसिकली वैसी टाइप का है। और हम लोग का क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में यूज़ होता है। और हम लोग का कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल डेटा दोनों को हैंडल आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरफिट हो जाता है। मान लो कि ट्री हम लोग का बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके कारण ओवरफिट वाला कंडीशन आ गया। ओवरफिट यानी बेसिकली क्या है कि हम लोग का जब ट्रेनिंग डेटा में तो अच्छा एक्यूरेसी आ रहा है मॉडल का, पर जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसको रियल वर्ल्ड डेटा से, तो हम लोग का उतना एक्यूरेसी नहीं निकाल पा रहे, तो उसको ओवरफिट बोलते हैं। और ये हम लोग का सेंसिटिव भी है स्मॉल चेंजेस को डेटा में, नॉट एज एक्यूरेट अलोन कंपेयर टू असेंबल मेथड्स। तो फिर हम लोग फिक्स कैसे कर सकते हैं ओवरफिटिंग को, बेसिकली अननेसेसरी ब्रांचेज हैं जो कि हम लोग को लग रहा है उसको हटा के हम लोग वो कर सकते हैं। हम लोग का जो सैंपल्स है पर लीफ उसको मिनिमम करके भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेज है। एप्लीकेशन हम लोग का डिसीजन ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, लोन अप्रूवल सिस्टम में भी, कस्टमर सेगमेंटेशन, फ्रॉड डिटेंशन इसमें यूज़ अप होता है। तो इसलिए डिसीजन ट्री अगर हम लोग कंक्लूजन देखें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन टाइप का हम लोग का वो है। यानी कौन कौन बने करोड़पति खेलते हैं हम लोग, तो वैसी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को फाइनल डिसीजन पूरा हम लोग का है, जो फर्दर हम लोग आंसर किया रहता है उसमें वो हम लोग का बेसिस रहता है।